राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। ओके, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। सो चलिए मैं थोड़ा सा आपका ऑरा क्लेंस करती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। सो आप लोग बहुत ही रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि जितना आप रिलैक्स होगी उतनी ही जल्दी से आपका ऑरा क्लेंस होगा। डीप ब्रीथिंग लीजिए, एकदम काम, मन एकदम शांत कीजिए। ओके, चलिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी है रिमूव कीजिए, जो भी ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में है, ये नेगेटिव एनर्जी जहाँ से आ रही है इनको वहीं पर ट्रांसफ़र कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। प्लीज़ प्लीज़ सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। इनको पूर्णतः इनको फ्री कीजिए इस नेगेटिव एनर्जी से, इस नेगेटिव वाइब से। Return center back to center immediately. Return center back to center immediately. Return center back to center immediately. Thank you so much. Thank you. So, आज की रीडिंग उनके लिए है जो इस टाइम पर बहुत इमोशनल हो रहे हैं या इमोशनल हो रही हैं। यस, ओके, आपके इर्द गिर्द षड्यंत्र का जाल है। कौन सही है, कौन गलत है, किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे, बहुत डाउट्स चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप टूटे हो इस टाइम पर, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान, एक ऐसी पर्सनैलिटी हो ना जिसने सिर्फ खुशी खुशी लोगों को सर्व किया है। आपसे जो बन पड़ा है आपने लोगों के लिए किया है अपने तरफ से, लेकिन आज यही लोग आपके दुश्मन हैं इस टाइम पर, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, आई थिंक आपको अकेला कर दिया गया है, आपको नहीं समझा जा रहा है या जानबूझ के नहीं समझा जा रहा है। ओके, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं। ओके, आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो डेफिनेटली आपके लिए षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को तो मैं देख रही हूँ आप षड्यंत्र में फंसे भी हो इस टाइम पर, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, टूट रहे हो, क्योंकि जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो बार बार आपको षड्यंत्र में फंसाते हैं या फिर आपके ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। और जब वो सक्सेस हो रहे हैं इस टाइम पर आप दुखी हो रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है क्यों हो जाता है बार बार, ये लोग क्यों जीत रहे हैं, गलत होकर के भी क्यों जीत रहे हैं। ओके, देखिए सबके लिए नहीं होगा, बट किसी के साथ ये एनर्जी किसी के साथ बनी है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पास, आपके लिए ना षड्यंत्र रचने वाले बहुत है इस टाइम पर आपके लाइफ में, पीठ पीछे भी ये लोग हैं। इनको जबकि अच्छे से पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, प्योर इंसान हो, आपका मुझे दिख रहा है आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ओके, लेकिन इनको फिर भी आपका गलत करना है। आई थिंक ये आपकी अच्छाइयों से जलते हैं, ये जो भी हैं। ओके, आज की रीडिंग जो पकड़ में आ रही है वो यही है। एंड किसी का मुझे दिख रहा है कोई यहाँ पर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है। ओके,
आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप ट्विन फ्लेम हो अपने पार्टनर की, आप डिवाइन फैमिलाइन हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप हो। ओके, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, बट आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने किसी और को चूज किया है, आपको धोखा दिया है। ओके, आप पॉजेसिव हो इस टाइम पर अपने पार्टनर को लेकर के। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न है, क्यों ये चला जा रहा है। तो रीज़न यही है कि दिल लगी की गधी से तो परी क्या चीज़। आप मतलब डिवाइन फेमिनाइन को अगर इस बंदे ने नहीं समझा या बंदी ने नहीं समझा डिवाइन मैस्कुलाइन को, तो ये ज़िंदगी में किसी को नहीं समझ सकते हैं। ओके, कुछ तो देखिए इनका कार्मिक है उधर जिधर ये गए हैं आपके पार्टनर। कुछ तो खाता चल रहा है इनका उधर। आपको अपने पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार बोला है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। आप अपनी पावर में आप जब तक नहीं आओगे तब तक आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पाओगे। और अपनी पावर में आने का सबसे बड़ा, सबसे इजी जो ट्रैक होता है वो है सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। ओके, नो मैटर लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, लोग आपके पीछे क्या जाल बिछा रहे हैं, मत सोचिए उनके लिए। आप डिवाइन, आप इतनी पावरफुल ऊर्जा रखती हो ना, या रखते हो, इतनी पावरफुल ऊर्जा रखते हो कि अगर आप अपने पे आ जाओ ना, इन सबकी छुट्टी कर दो आप। लेकिन आप शायद मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो, आप अपनी ऊर्जा पे नहीं आ पा रहे हो इस टाइम पर। ओके, आपका दिमाग बस इसी में लगा है कि वो कुछ कर देंगे तो मुझे हो जाएगा, है ना, या फिर उसके बिना तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ठीक है, और जीत जाएंगे हम यदि ईश्वर हमारे संग है। हमें तू संग है की जरूरत नहीं है। इस कॉन्फिडेंस में आओ, इस पावर में आओ। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, ये तू हटाओ। जीत जाएंगे हम ईश्वर अगर संग है। ईश्वर आपके संग हैं क्योंकि आप सच्चे, अच्छे, नेक इंसान हो। नेक इंसान के साथ ईश्वर हमेशा है। बुरे वक्त में इंसान साथ छोड़ देता है, लेकिन एक ईश्वर ही है जो उस वक्त में साथ देता है। ओके, नो मैटर आपका टाइम कैसा भी चल रहा हो, इर्द गिर्द आपके कैसे भी लोग हों, लेकिन इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, आज मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये चैनल आना शुरू हो गया है। ओके, कि आप बहुत परेशान किए जा रहे हो, आपको एक्चुअली परेशान किया जा रहा है। चलिए कार्ड से देखते हैं। ओके, और इतना सारे कार्ड। यस, ओ माय, ओके, आपके साथ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं ना, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, ये मोस्टली आपके फैमिली के दिख रहे हैं। ओके, इनसे आपका रिश्ता है। ओके, ब्लड का रिश्ता भी हो सकता है इनसे, बट ये आपके फैमिली के ही लोग दिख रहे हैं मुझे। यस, जिस तरीके से कार्ड आया ना, क्योंकि मुझे फैमिली का डाउट्स था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही, मैंने बोला ना कि मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही ये चैनल हो रहा था कि कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, किसी को पूरी तरीके से तंग किया जा रहा है। जो मेरे कार्ड्स दिमाग में चल रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो सारे कार्ड्स यहाँ आए। सबसे फर्स्ट कार्ड जो चल रहा था वो क्वीन ऑफ कप का चल रहा था, ये कार्ड आया सबसे पहले। ओके, सेकंड मुझे फैमिली के लिए जो कार्ड्स सोच रही थी कि मैं फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये हैं। ओके, फैमिली।
और मल्टीपल लोग हैं, कोई एक नहीं है। ओके, या तो इनकी कोई ग्रुपिंग चलती है, क्योंकि यहाँ पर जश्न मन रहा है। आई डोंट नो, या तो फिर इनको आपका जो एक नेचर है, या तो फिर आप मतलब आप थोड़े से ओपन माइंडेड इंसान हो। यस, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कि अपने ऊपर वर्क करना जानते हो, अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, अपना मतलब परिवार कैसे चलाना है, या फिर अपना कैरियर कैसे बनाना है, खुद के ऊपर कैसे मेंटेनेंस रखनी है, अपनी लाइफ में फ्रीडम, मतलब फ्रीडम इस टाइप की जो ज़िंदगी अगर आप जीते हो कि जो भी अगर आपके सामने कोई भी कठिनाई भी आती है, आप उसको इजी वे में अगर पार कर जाते हो। इन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। ओके, आपकी लग्जरी लाइफ से, आपकी आपके रॉयल एटीट्यूड से, आपके रॉयल पर्सनैलिटी से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। ओके, इसी पे मैं बोलूँ कि ये बहुत ओछी सोच के लोग हैं जो कि आपको आपकी लाइफ में अच्छा करते देख नहीं सकते, आगे बढ़ते देख नहीं सकते। यस, जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो, ये मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतने ये गंदे लोग हैं, स्पेल से शुरू हो जाते हैं इनके। ओके, ये इनका दिमाग चलने लगता है। ओके, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं आपस में। अगर इनकी अगर कोई ग्रुप्स है, क्योंकि ग्रुप्स में सेलिब्रेशन दिख रहा है, ये लोग एक बार नहीं, इन लोग ने बार बार आपके साथ मल्टीपल टाइम्स इन लोग ने आपको धोखा दिया है, मल्टीपल टाइम बैक स्टेपिंग की गई है आपके साथ, आपके ऊपर घात किया गया है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपकी छीनी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि हर बार मैं मेहनत करके आगे बढ़ता हूँ, पीछे कैसे आ जाता हूँ, नीचे कैसे गिर जाता हूँ, ये सब का हाथ है। ओके, कुछ का तो मैं ये बता दूँ, ये ना आपको दिखाते हैं कि ये बहुत प्रेम करते हैं आपसे। कुछ लोग तो ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं, हाइड हैं ये सब। यस, छिपाते हैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी आपसे कि असल में ये आपसे क्या चाहते हैं, ये आपके सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन इनका मेन मकसद ये होता है कि आप हमेशा स्ट्रगल करो, आप आगे नहीं बढ़ने चाहिए। किसी का मैं देख रही हूँ बहुत लॉसेस हुए हैं आपके काम में, पैसों में, रिश्तों में। आपने मतलब डाउनफॉल बहुत देखा है, लॉसेस बहुत लगाए गए हैं, ये इनकी सबकी देन है। ओके, आपको अकेला कर देना, ठीक है, चाहे जितनी मतलब एक माहौल है घर में, एक जश्न का भी माहौल है, आपको अलग थलग कर देना, उसमें आपको ऐसा ट्रीट करना, साइड लाइन हो जाओ तुम, आपको मतलब रिस्पॉन्स नहीं देना, आपको अच्छा ट्रीट नहीं करना, आपको ऐसा मतलब इग्नोर करना, सबसे अच्छा वर्ड आपको इग्नोर कर देना। मतलब आपकी कोई शख्सियत ही नहीं है घर में, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा ट्रीट करना। यस, ये सारी चीज़ें आपके साथ की गई हैं और ये बहुत खुश होते हैं। ओके, हार्ट ब्रेक करते हैं, ये आपका बुरी तरीके से दिल तोड़ते हैं। ये इस टाइम पर जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका दिल टूटा है, एक तो ऐसे इस फैमिली मेंबर से, एंड एक आपके इस नॉनसेंस पार्टनर से। नॉनसेंस ही बोलूँगी मैं इन्हें। यार क्या चाहिए, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही फॉर्च्यून से मिलते हैं। इनके मिलने के बाद भी अगर ऐसे पार्टनर को कदर नहीं है ना, तो मैं बोलूँगी कि ये बहुत अनलकी हैं, जिन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ये बहुत अनलकी हैं और इनकी गलती का एहसास आप करवा नहीं रहे हो, बिकॉज आप अपनी पावर में आ नहीं रहे हो, क्योंकि आप इस टाइम पर बहुत इमोशनल हो गए हो। आपका ये हाल हो गया है कि सब मुझे धोखा दे के जाते हैं, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, मैं तो एक पैर पे खड़ी रहती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, ऐसे जान निकाल के उड़ेल देती हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं समझा जा रहा। नहीं समझेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कसम खाई है कि आपको समझना ही नहीं है ना।
आप गला भी काट के रख दोगे ना इनके लिए, एट लास्ट ये आपको फिर भी बोल देंगे तुमने क्या किया, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ऐसे रिश्तों के पीछे। जो जीवन आपका है ना, जिस एटीट्यूड में जीते हो उस एटीट्यूड में जियो, ठीक है। फॉल्स लोगों के पीछे फ्लैटरी करना बंद कर दो, चापलूसी मत करो किसी के लिए अपना नेचर मत बदलो। आपका बोल्ड नेचर है, मैं देख रही हूँ। आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना जानते हो, कमाना भी जानते हो, ठीक है। चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कैरियर हो, सब आता है आपको। लेकिन आप, होता क्या है, ऐसे फालतू लोग के ट्रैप्ड में फंस जाते हो। क्यों फंस रहे हो? ये तो चाहते ही हैं कि आप फंसे रहो, आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओ। ओके, आज दो एनर्जी आ रही हैं। एक, आपके घर परिवार के लोग पूरी तरीके से आपके पीछे पड़े हैं, मैं बोलूँ नहा धो के पीछे पड़े हैं। ओके, आपका अच्छा देखना नहीं है इनसे। आपसे इस टाइम पे कहा जा रहा है कि आपको बहुत सोच समझ के भरोसा करना है। आपको खुद भी इंट्यूशन आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि यार विश्वास करूं कि नहीं करूं। लेकिन अगर आपका मन अंदर से बोल रहा है विश्वास मत कर, तो मत कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस टाइम पर आपको गाइड करेगी। ओके, आप ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, आपकी टेंशन बहुत है आपके दिमाग में, मन नहीं शांत हो रहा है, ठीक है। नींद नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ कि इन लोगों के ना बेवकूफ़ियाँ रुक नहीं रही हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि ये लोग के स्पेल्स नहीं रुक रहे हैं, आपको टारगेट बना दिया गया है इस टाइम पर। बट आपसे मैं बार बार बोल रही हूँ, जब कोई आपको, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये कार्ड्स भी मेरे माइंड में था कि आपको ट्रैप्ड करके रखना चाहते हैं, एंड ये कार्ड आया है। अब आप सोचो कि रीडिंग शुरू होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले ही यूनिवर्स चैनल्स करने लगते हैं पूरे कार्ड्स, पूरी स्टोरी, ओके। एंड बाद में सारे कार्ड्स भी वैसे पॉप आउट हो जाते हैं। इससे आप कैसे नहीं समझोगे कि यूनिवर्स आपके साथ है, ओके। यहाँ हम कोई स्टोरी नहीं क्रिएट करते, ना हम कोई कार्ड्स अपने से निकाल सकते हैं। यहाँ जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, ओके। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये चाहते हैं कि बेटा आप ऐसे फंसे रहो। आप देख रहे हो, ये एक ऐसा इंसान है जिसे वो ऐसे बांध के रखना चाहते हैं लोग। ट्रैप्ड रहो, अपने ही दिमाग में बंधे रहो, फंसे रहो जीवन में, ग्रो ना कर पाओ, ओके। देख रहे हो कैसे इनको पूरा मतलब ऐसा बना दिया गया ना कि ये इंसान हिल भी नहीं सकता, एक कदम नहीं चल सकता ये इंसान इस बंधन में। इस मतलब ऐसा ही लोग ट्रैप करके रखना चाहते हैं आपको, ओके, ताकि जिससे कि आप सारा दिन उल्टा पुल्टा सोचते रहो, इतना नेगेटिव सोचो कि वो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए आपकी लाइफ में, ओके। किसी का मुझे दिख रहा है कि आपके सैटर्न भी एक्टिवेट हुआ है, ओके, यस। इस टाइम पे आप सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे या फिर शनिदेव के आगे मस्टर्ड ऑयल, जिसको बोलते हैं कड़वा तेल जो होता है, इसका दीपक प्रज्वलित करना शुरू कीजिए, ओके। मिट्टी का दिया आता है, लंबी वाली बाती आती है, उसमें बाती लगाइए, तेल डालिए, उसमें ब्लैक वाले तिल आते हैं, ये डालिए, और इसे अगर दोनों में जला सकते हैं सूरज ढलने के बाद, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर शनिदेव के आगे, आपको बहुत राहत मिलेगी इस समय। ये जो आपकी लाइफ में ये जो रिपीट नेगेटिव लोग आ रहे हैं और आपका जो मन शांत नहीं हो रहा है, आपके जीवन में ये लोग चाहते हैं कि स्ट्रगल लगी रहे, परेशानियां लगी रहे, संघर्ष लगा रहे। ऐसी चीज़ों से आप निकलोगे बाहर,
क्योंकि अगर ईश्वर ने आपकी प्रॉब्लम दिखाई है तो समाधान भी यहाँ निकलेगा। ये जो मैं बता रही हूँ ये आप करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे काफ़ी हद तक आपके रास्ते क्लीन होने लगेंगे। ओके। और एक बात, सैटरडे वाले दिन आपको ना तो मस्टर्ड ऑयल लेना है और ना ही काले तिल, इस दिन नहीं खरीदना है। आप फ्राइडे को खरीद लीजिए, एक दिन पहले ही, क्योंकि शनिवार को दान दिया जाता है। ठीक है, काली चीज़ों का दान दिया जाता है शनिवार को, काली चीज़ें खरीदी नहीं जाती हैं, तो आप एक दिन पहले ही खरीद लीजिएगा। ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ आर्कएंजल, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी हेल्प कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। हर हर महादेव, प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स इनकी हेल्प कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। जो भी इनके साथ नेगेटिविटी की जा रही है, उस नेगेटिविटी से इनको बचाइए, इनकी हेल्प कीजिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। इनकी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके। ओ वाओ, वाह, देखिए यस, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले अगर इन लोगों ने आपको बहुत अकेला कर दिया था, ओके, आपको बहुत लोनलीनेस फील होता था, आपको हमेशा एक खालीपन सा रहता था, एक मिसिंग एनर्जी, यार कुछ तो मतलब कि जिसे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। ये एनर्जी, इस एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब पास्ट में अगर आपके पार्टनर के साथ सब कुछ बहुत अच्छा था, आपके पार्टनर आपकी सुनते थे, समझते थे, ओके, तो आप उन दिनों को भी मिस करते रहते हो हमेशा। ओके, सो सबसे पहले आपकी ये जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लगी थी, अकेलापन, उदासी, इस चीज़ से आपको बाहर निकाला जा रहा है, एंड यूनिवर्स स्वयं आपको इससे बाहर निकाल रहे हैं। ओके, एंड आपके लिए बहुत प्यारा कार्ड दिया है द वर्ल्ड का। ओके, आपकी ये एक नेगेटिव साइकिल पूरी हो चुकी है। अब आप एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेज में आगे बढ़ने वाले हो, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, एंड दिस इज वेरी लकी कार्ड। ये अगर आपके लिए आ गया ना, तो आपका भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, जितने जख्म आपको मिले हैं, यूनिवर्स में मलहम लगाने आ गए हैं आपके लिए। ओके, सो आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है इस टाइम पर, बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन। वो आप जानो आपने क्या सोचा है, मतलब कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है जिसको मिलने से या जिसको पाने के बाद आप कंटेंट फील करोगे अपनी लाइफ में, आपके अंदर एक संतुष्टि आने वाली है। ओके, ये आप समझ लो, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आए, तो ये वही इच्छा है, मतलब ये वो इच्छा आपकी है जिसकी पूरी होने से आपको ना ऐसा लगेगा कि लाइफ में इस चीज़ की कमी थी, यूनिवर्स ने ये पूरी कर दी। सो आपकी कोई ऐसी इच्छा यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं। ओके, यस, मुझे दिख रहा है आपकी ना काबिलियत के पीछे लोग बहुत बड़े थे, मतलब आपकी जो एबिलिटी है, योग्यता है ना, आप जो अगर आप कोई काम अपने हाथ में लेते हो ना, तो उसे बहुत ही लगन के साथ करते हो, ये लोगों से देखा नहीं जाता। ठीक है,
किसी किसी को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने कैरियर में ना बहुत सीरियस होकर वर्क करते हो और सफल भी हो, एंड सफल होते ही जा रहे हो। तो ये भी लोगों को जो नहीं देखा जा रहा था, ये चीज़ें यूनिवर्स ने काटी हैं। ओके, जो लोग आपके कैरियर पे आकर गड़ा के बैठे थे, यस, या फिर आपकी सक्सेस पर जिनकी आंखें थी कि आप कोई चीज़ अचीव मत कर पाओ अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से भगा रहे हैं। ओके, ये लोग हमेशा स्ट्रेटेजीज बनाते थे, हमेशा षड्यंत्र इनका काम था आपके पीछे, हमेशा षड्यंत्र रचते रहना। कुछ अगर ऐसे षड्यंत्र से जीत नहीं पाते थे तो ये गंदे लोग मैजिक क्रिएट करने चले जाते थे। ऐसे लोगों को यूनिवर्स ने बलपूर्वक आपके जीवन से खदेड़ा है, भगा दिया है। यस, ठीक है, ये बहुत शातिर लोग दिख रहे हैं मुझे। मैनिपुलेशन करनी तो इनसे कोई सीखे, इतनी चिढ़ है इनके अंदर आपके लिए। इन सब लोगों को हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से। अगर आपको इस टाइम पर बहुत डाउट्स रहता है ना, हमेशा एक डाउट्स रहना, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, ओवर थिंकिंग लगा दी गई है आपको, तो ये भी हट रहा है। मुझे किसी किसी का दिख रहा है, कोई इंसान यहाँ पे बहुत डाउट्स रहता है, कैसे होगा भी कि नहीं होगा, क्या करूं। ये डाउट्स हटाया जा रहा है आपकी लाइफ में ना। ये मतलब आप इतना समझ लो इस टाइम पर, क्योंकि यूनिवर्स ने ना ये सारे कार्ड बिछा दिए हैं। ये जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये नेगेटिव लोग जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, घटियापन जो कर रहे हैं आपके साथ, यूनिवर्स ने भगा दिया है। ठीक है, एंड आप इतना समझ लीजिए, इस रीडिंग के बाद से आप नोटिस करना, ये सब आपके पीछे लगना कम करेंगे एंड धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज यूनिवर्स ने इनको भगाया है। ओके, इन्हें आपकी लाइफ के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाएगा। आप क्योंकि ब्लेस्ड हो, एंड आप वापस से अपनी इस एनर्जी को पाने वाले हो। इसी एनर्जी से, इस ऊर्जा से इन लोगों को बहुत जेलस है, बहुत जलन है इनको, बहुत जेलसी बहुत दिख रही है यहाँ पर। आपकी अचीवमेंट इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। इन लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग बार बार इसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर कहाँ से इतना स्ट्रेंथ आता है, कहाँ से इतना पावर आता है, ये वापस से बैक कैसे आ जाता है। तो आप वो रबड़ हो जिसे जितना पीछे खींचा जाएगा, वो उतनी स्पीड से आगे जाएगा। समझ में आया आप क्या चीज़ हो? आप, ये पावर है आपके अंदर। ये लोग जितना बैक स्टेपिंग करेंगे आपके साथ, ये लोग जितना आपको नीचे तक लेके जाएंगे, ठीक, उतनी ही हाई स्पीड से आप ऊपर जाओगे। ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर, सो डोंट वरी। ओके, ये जितना जलेंगे ना, एक कहावत है, ये जितना जलेंगे आपकी उतनी तरक्की होगी। ये जितना आपको नीचे गिराएंगे, आप उतने ही ऊपर टॉप पे जाके बैठोगे। ओके, जितना ये आपके लिए गड्ढे खोदेंगे ना, ये उसी में खुद गिरेंगे, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो यूनिवर्स के। सो आप चिंता करना छोड़ो। आपसे कहा जा रहा है कि बस आप मौज करो जीवन में, इस रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकलो। ओके, आप अपनी पावर में आ जाइए। ओके, देखिए आपका जो पार्टनर है ना, ये जो गए हैं, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा थर्ड पार्टी लंका लगा के रखती है इनकी थर्ड पार्टी। और जाएं, डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के जाएंगे तो वहाँ पर कोई कदर नहीं करने वाला है इनकी। ओके,
थर्ड पार्टी जो है ना सेल्फ सेंटर है, मतलबी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड है उसका। ये एटीट्यूड आपके पार्टनर के साथ भी ये फॉलो करती हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना इस टाइम पर बहुत रिग्रेट में है। यस, रिग्रेट में ये हैं। इनको ये तो पता है कि गलत आपके साथ कर दिया है भाई, ठीक है। पास्ट में मुझे दिख रहा है ये अच्छा खासा रिश्ता छोड़ के गए हैं आपके से, आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यार कुछ मिर्च मसाला नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इनको जैसे आप समझो ना कि आप जैसे इनके लिए खिचड़ी थे, तो ये बोर हो गए थे वही खिचड़ी खा खा करके रोज। सो ये वहाँ पे चिकन मटन खाने गए थे। अगर ये नॉन वेज है तो सॉरी, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ, आप इतना समझ लो ये वेज बिरयानी खाने गए थे वहाँ पे, है ना। आप इनको वहाँ पे वो दाल फ्राई का तड़का है और आप इनको सादी दाल लगते हो। लेकिन ये जो पास्ट में आपके साथ इन्होंने ऐसा किया है ना, जो आपको ये घर की मुर्गी साग बराबर जो करके ये गए हैं ना, ये इसी अब साग के लिए परेशान हो रहे हैं। ओके, आपको मैं बता दूं, ये आपकी पावर जानते हैं, आप अपनी पावर नहीं जानते हो, बट ये आपकी पावर जानते हैं। इन्हें ये भी पता है कि आप कितने प्योर इंसान हो, कितने काइंड इंसान हो, और आपने इनको किस हद तक जाके चाहा है, ठीक है। आपकी प्योरिटी इन्हें पता है, इनसे अच्छे से कोई और नहीं जानता आपको। ये पॉजिटिव है इस टाइम पर आपके लिए। ओके, यस, इनके अंदर ये कल तक जो डर आपके अंदर था ना कि कहीं मतलब कि मुझे छोड़ ना दे या फिर यार उसी का ना हो जाए, इनको इस टाइम पर ये डर है। ओके, अभी इनको ये डर है कि कहीं आप किसी और को ना चूज कर लो, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, क्योंकि ये कहीं दूर से तो आपको देख रहे हैं। ओके, एंड अगर आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हो कि आप बहुत शाइन कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, देखिए ये तो टेम्परेरी एनर्जी है कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट ये आपकी टेम्परेरी एनर्जी है। रियल में आप ना बहुत ही पावरफुल इंसान हो, डिवाइन फेमिनाइन हो। ओके, सो ये आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करते हैं, इन्हें आपकी एबिलिटी पता है, ये जानते हैं कि आप क्या हो, ठीक है। सो इस टाइम पर ये पॉजिटिव हो रहे हैं, बट इनको ये लग रहा है कि इन्होंने इतना स्पॉइल किया है ये रिश्ता। आपने तो हमेशा मतलब कि सिर्फ इस रिश्ते में मतलब कि खपे हो, बट इस इंसान ने समझा नहीं है आपको। सो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना मेस्ड अप किया है, कैसे जाऊं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, इनका वही वाला हाल है। ओके, बट डेफिनेटली प्रेजेंट टाइम में ये इस टाइम पर ये बहुत मिसिंग एनर्जी में है, ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, ये कहीं से तो आपको देख रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आप कर रहे हो, चाहे अभी आपने कुछ रिसेंट में जॉब स्टार्ट की है, या आपने कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, रिसेंट में आपने अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना शुरू किया है, आप एक बिंदास लाइफ जीना शुरू कर रहे हो, ये दूर से उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़ें। रिस्ट्रिक्शन है थर्ड पार्टी, सो ये कहीं ना कहीं उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर आगे आना चाहते हैं। ओके, ये आपके साथ बहुत ही पावरफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं। अभी ये देखिए, ये आपके ऊपर है कि आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो नहीं, ये आपके ऊपर है टोटल। बट उनकी मैं फीलिंग्स बता रही हूँ कि ये इस टाइम पर आपके लिए सीरियस हैं, एंड ये इस टाइम पर ना ऑन एंड ऑफ नहीं चाहते हैं। ये इस टाइम पर अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ लाइफ टाइप का रिश्ता, मैं फिर फंबल कर रही हूँ। ये लाइफ टाइम का रिश्ता चाहते हैं। ओके,
सीरियस हैं इस टाइम पर ये आपके लिए। देखिए, नो मैटर मल्टीपल चॉइसेस इनके पास हों या पास्ट में हों, लेकिन आप इतना समझो कि इनको जो एक इमोशनल जो कनेक्शन है ना इनका, वो आपसे है। एक जो जिसको बोलते हैं ना कि एक रिश्ता ऐसा जिसके ना होने पर ऐसा लगे कि यार ये नहीं है, 100 रहें मतलब नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है तो मन नहीं लग रहा, मन शांत नहीं हो रहा, तो आप इनका वो वाला रिश्ता हो। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो नहीं, इनकी प्रायोरिटी आप हो। ओके, यस, डेफिनेटली ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इनके पास मुझे दिख रहा है मल्टीपल चॉइसेस हैं या आई थिंक, या फिर थोड़ा सा ये ऐसे इंसान है ना कि मतलब ये अपने पीछे भगाते हैं लोगों को, कमिटमेंट किसी को नहीं देना चाहते। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सीरियस है सबके लिए, तो ये सीरियस नहीं होते किसी के लिए, सीरियस ये सिर्फ आप ही के लिए है। ओके, ये थर्ड पार्टी के पास गए भी भले हैं, बट थर्ड पार्टी ने इनको अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इनको समझ में आ गया है कि अरे भैया, जो मेरी है, जो मेरा है ना, वही सिर्फ अच्छा है, बाकी सब ऐसे ही हैं। टाइम पास वो भी कर रहे हैं, टाइम पास हम भी कर रहे हैं। ओके, बट आप टाइम पास नहीं हो, आप इस चीज़ को समझो। आप पर ये अपना अधिकार समझते हैं, आप इनकी अथॉरिटी हो, समझ में आया? आप इनकी प्रॉपर्टी हो, ये आप पर अपना अधिकार समझते हैं इनको, इसलिए इनको बहुत जलन भी है इस चीज़ से कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ या आप इनको भूल जाओ, इस चीज़ से जलन है इनको बहुत ज़्यादा। अब नो मैटर आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, लेकिन इनको इस चीज़ से बहुत जलन है कि आप किसी और से बात तक कर लो तो इनको बहुत इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। ये इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली, ये वेटिंग पोजीशन में है, ये मिस कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं। यस, रिग्रेट बहुत है, रिग्रेशन बहुत है इनको। आपको डिच करके थर्ड पार्टी को चूज़ करना या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में आना, अपने घर वालों के इन्फ्लुएंस में आना, आपको खोने का दुख इनको है इस टाइम पर है। पहले का मुझे नहीं पता, बट इस टाइम पर अभी इनके मन में दुख है। ओके, इनको कोई कुछ भी सर्व कर रहा है ना, इनको वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके आसपास जो लोग हैं ना, वो बहुत बहुत लल्लू पच्चू कर रहे हैं इनको, अपने मतलब अपने अंडर में लाने के लिए बहला फुसला रहे हैं। यूनिवर्स में इनको कुछ दे रहा है, या फिर कोई इनको अभी रिसेंट में भी कोई इनको प्रपोज कर रहा है, कोई इनकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, बट इनका टोटल फोकस इस टाइम पर आप हो। ये है आपके लिए परेशान। देखिए, आपका मुझे दिख रहा है, शायद आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपकी ओवर थिंकिंग है, आपको ऐसा लग रहा है ना, आपके मन में इस चीज़ का दुख है कि मुझे धोखा दे के थर्ड पार्टी की तरफ चला गया, उसे चूज़ कर लिया। बट एक हकीकत जो है, वो जो आपको नहीं पता है, वो हकीकत ये है कि गए भले ही हैं, लेकिन वहाँ ये खुश नहीं है। ओके, जो बात आप में है ना, जो आप जिसको इन्होंने भी कल तक सादी दाल समझा था ना, असल में तड़का दाल वही है। आप समझ रहे हो? जिस धोखे में ये वहाँ पर गए थे, बस इनको भी समझ लीजिए, इनको धोखा मिल गया, इनको झटका लग गया कि यार मैं जिसे छोड़ के आया ना, वही है असली, वही, बाकी ये सब नकली हैं, फ्रॉड हैं। यस, ये बात तो करना चाहते हैं आपसे, लेकिन डर रहे हैं। मैंने बोला ना, रीज़न यही है, डिच किया है आपको, हिम्मत नहीं पड़ रही है, डर लग रहा है, आप भगा दिए तो, आपने इंसल्ट कर दी तो, लेकिन ऑफर लेके आना चाहते हैं ये आपके पास। इनको समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊँ, दिन रात ये सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सोच रहे हैं, अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है इनकी आपके पास आने की, बहुत ज़्यादा ये कंपैरिजन कर रहे हैं आपका, जिसके भी साथ हो ये वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं आपका उनसे और आपका। एंड इनको बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों ही बेवकूफ़ी की यार, क्या कमी थी उस बंदे में मेरे, क्योंकि ये आपको जानते हैं, आपका नेचर क्या है, आप कितने हम्बल हो, कितने काइंड हार्ट हो, आपने सिर्फ इनको सर्व किया है। ओके, आपकी अच्छाइयों से ये वाकिफ़ है। अच्छे इंसान को कोई छोड़ करके ना नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तक, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई उसे ट्रिगर करेगी ही। ओके, आप अच्छे के साथ साथ सच्चे भी हो, इसलिए ये ज़्यादा पागल हो रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
चेजिंग चल रही है, स्टॉकिंग चल रही है, छिप छिप के देख रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बहुत चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ करना, लेकिन कुछ सफल नहीं हो रहा है। किसी किसी के पार्टनर मैं बोल दूं आपको पाने के लिए कहीं कुछ कर रहे हैं, वशीकरण वगैरह की कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर किसी प्रैक्टिशनर के पास गए हैं, या फिर कुछ लव स्पेल्स करवा रहे हैं आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। ओके, डेफिनेटली कहीं पर तो ये जा रहे हैं या ये खुद कुछ कर रहे हैं। यस, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके ऊपर, आपके जो पार्टनर है ना, इनको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन के साथ आगे बढ़ना कोई बहुत इजी बात नहीं होती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब इनको ना कहीं से लताड़े जाते हैं तो इनको आपकी याद आती है। ओके, ये आपके पास आते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, कुछ दिन के बाद इनका फिर से वही हाल शुरू होता है। ठीक है, ये फिर से भागने की प्लानिंग में लग जाते हैं। यस, डेफिनेटली ये आपके साथ जैसे नहीं, ये संतुष्टि करने आते हैं। आप अभी भी इनके हो कि नहीं? जहाँ इनकी संतुष्टि पूरी होती है ना, उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है इनका फिर से सेलिब्रेशन, मतलब इनका दिमाग फिर से भागने लगता है। 3rd पार्टी, 4th पार्टी, 5 पार्टी, इधर उधर। ओके, यस, ये बंदा फिर से भाग लेता है आपका दिल तोड़ करके, एंड आप फिर से उसी नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप्ड हो जाते हो, जहाँ से आप बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हो। ओके, सो डेफिनेटली देखिए, आपके पार्टनर अगर आ रहे हैं तो आपको एकदम से, अगर आप चाहते हो कि ये मेरी लाइफ में वापस आए, तो आप यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, ये आ रहे हैं, इनके साथ इन्हीं के जैसा बन के रहिए, ज़्यादा आप बिछ मत जाया करिए। ओके, और मेरा बाबू, मेरा सोना करके दंडवत मत किया कीजिए इनको, क्योंकि अभी देखिए ये जो भी है ना, ये जिस एनर्जी में है, इनके साथ कुछ नेगेटिविटी चल रही है, इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है 3rd पार्टी के साथ, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, आपकी मिसिंग एनर्जी में है। लेकिन अगर ये आपके पास आते हैं और आपने फिर से इनको सर्व करना शुरू किया, तो ये फिर से आपको वही उबली हुई दाल समझेंगे एंड फिर से भागेंगे 3rd पार्टी की तरफ। सो जब तक आपके पार्टनर को ढंग से रियलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट ना ही कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, एंड सो मैं लास्ट में बार बार बोलती हूँ कि लाइफ इज़ योर, सो चॉइस इज़ योर। बट आपके लिए जो कार्ड्स बता रहे हैं कि इनके ऊपर एक लंबा ट्रस्ट करने लायक अभी ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने वर्क नहीं किया है अभी। ओके, ये बहुत ही इनमेच्योर मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज ये एक इंसान को नहीं, ये 10-10 इंसान को नचाना जानते हैं अपने पीछे। मैनिपुलेटर बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़े वाले हैं। सो इनको ये एक साथ काफ़ी लोगों से बात कर सकते हैं, काफ़ी लोग को डील कर सकते हैं, और सभी इनकी दीवाने रहते हैं, सभी इनको चेस करते रहते हैं। सो ये एनर्जी थोड़ा सा मुझे प्लेयर एनर्जी में दिख रहे हैं आपके जो भी पार्टनर हैं। ओके, सो मुझे आज की रीडिंग में ऐसा नहीं लगता है कि आपको इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की क्या गाइडेंस है आपकी? थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है आपकी? देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि क्या आपके और कोई रिश्ते नहीं हैं? सिर्फ एक यही इंसान आपके जीवन में है। अपने बाकी के रिश्ते पर भी ध्यान दीजिए। आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो भी आपके हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उधर भी फोकस कीजिए थोड़ा सा। इन्हीं के पीछे पीछे भागते मत रहिए, क्योंकि ये लास्ट में कुछ ऐसा करके जाते हैं कि आप रिग्रेशन में रहते हो कि मैंने ही गलती कर दी थी तभी ये चला गया, और मुझसे ही गलती हो जाती है बार बार। क्योंकि ये लास्ट में ऐसा कुछ करके ही जाते हैं कि आप रिग्रेट में जीते रहो, ताकि जिससे कि ये अगर दोबारा आए ना तो आप फिर से इनके पीछे पागल हो जाओ, क्योंकि ये मैनिपुलेटर है ना, थोड़े से प्लेयर हैं। ओके, ये डायरेक्ट आपको डिच करके नहीं जाते हैं, ये ऐसे ब्लेम गेम खेल के जाते हैं आपके साथ कि आप ही उस सोच में डूबे रहो। सो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाहर निकलो इनसे। ठीक है, अब अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है, कि ये जितने लोग हैं जो आपको डिच भी कर रहे हैं ना,
ये लोग, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को खुद ऐसा प्रूफ करके दिखाओ जो आप दूसरों की तारीफ करते हो ना, अरे ये ऐसा वैसा वैसा नहीं, ऐसा बनो कि लोग अब आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें। ये जो आपके पीछे पड़े हैं ना, आपके ये फैमिलीज वाले, ये खुद आपकी प्रशंसा करें, आपसे रिश्ता जोड़े, ऐसा बन के दिखाओ। बहुत हो गया रोना धोना, इस एनर्जी से बाहर निकलो। यूनिवर्स आपको सर्व कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ और उसको फॉलो भी करो। ये नहीं कि बस सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना, कर कुछ नहीं रहे हो, नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, यस। एंड देखिए, ये जो लास्ट कार्ड आपके लिए आया है, ये ब्लेसिंग दिया है यूनिवर्स ने आपको। ओके, ये ब्लेसिंग दिया है यूनिवर्स, आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी, बिलीव कीजिए, क्योंकि मैंने ना, मुझे डाउट्स हो रहा था कि ये हायरोफेंट क्यों आया है, मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकाले, तो जितनी आपकी नेगेटिविटी है ये सारी रिमूव करने के लिए ये कार्ड आया है। तो यूनिवर्स इस टाइम पर आपको इंडिकेट कर रहे हो कि प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो, इस टाइम भी यूनिवर्स आपके साथ हैं। आप बिलीव कीजिए, आप ब्लेस्ड हो। ओके, आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी लगी थी, जितने संघर्ष, स्ट्रगल्स, पैसों की समस्या, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, हैंग्ड मैन की स्थिति, मतलब काम बनते बनते बिगड़ जाना, काम नहीं बनना, कोई मसला नहीं हल होना, भारीपन होना, एंजाइटी फील होना। ओके, एक डार्क एनर्जी हमेशा आपके पीछे जो लगी थी ना, सब खत्म। आज की रीडिंग के पास से यू आर फ्री हो, आप फ्री हो, टोटल फ्री हो। ओके, एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पर सेवा करनी है, और ऐसी सेवा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। ठीक है, आप किसी गरीबों को भी दान कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, मतलब जो आप कर सकते हो। ठीक है, किसी को हीलिंग प्रोवाइड कर दो, किसी को रास्ता दिखा दो, जो आपसे बन पड़े। जानवरों की सेवा करो, पौधों की सेवा करो, जो आप कर सकते हो। आपके लिए सेवा जो होगी ना, निस्वार्थ भाव की सेवा, जिससे दूसरों का भला हो रहा है लेकिन आपको कोई स्वार्थ नहीं है वहाँ पर, जब ये जो आप करोगे ना, सो आप अपनी लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ते जाओगे, बहुत आगे। ठीक है, सो आज की रीडिंग जो जो देख रहे हो, मैं ये कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, दावे से बोल रही हूँ कि यूनिवर्स आपके साथ हैं। एंड सारी नेगेटिविटी जो भी आपकी लाइफ में, जिस भी टाइप की नेगेटिविटी ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, वो सब यूनिवर्स ने ख़त्म कर दी है आपकी। आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा, आपके रास्ते बनने शुरू होंगे। ओके, सो फाइनल बस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग क्या है। ओके, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़। Yes. Okay. So, will, wisdom, mind. Okay. क्राउन आ गया है, आपकी जीत निश्चित है। ओके, आपसे पंगा लेने वाले कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि एट लास्ट जीत आपकी ही होगी, धर्म की होगी। यस, आप एक साइकिक इंसान हो। अगर आप अपने ऊपर वर्क करो ना, तो आप बहुत अच्छे एक हीलर बन सकते हो। आपको विजन्स आ सकती हैं, आपके इंट्यूशन पावर हाई है, लेकिन आप अपने ऊपर वर्क करते नहीं हो। ओके, आपका मन अगर शांत नहीं हो रहा था ना, इस टाइम पर आपके मन को बहुत शांति प्रदान की जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू मुझे भी दिख रहा था कि आपके मन में उथल पुथल मची थी, मन शांत नहीं हो रहा था। इस टाइम पर आपको शांति दी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल माइंड आपका होने वाला है। ठीक है, ये ब्लेसिंग है आपकी। एंड जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आई है, ये बीट एंड बर्थ की है। ओके, सो आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होने वाली है। मैंने अभी पीछे बताया था कि एक फ्रेज ख़त्म हो रहा है, एक नया फ्रेज चालू हो रहा है। ये कार्ड वही को शो करता है, उसी को शो करता है ये कार्ड। ओके, यस, आपकी लाइफ में ना फर्टिलिटी आ रही है। अगर इस टाइम पर अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आप कंसीव कर लोगे। ओके, ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका। एंड अगर आपका मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, ये आपका वो समय है
जब आपकी हर एक मेहनत रंग लाने वाली है। एंड मुझे कुछ पास्ट लाइफ का भी दिख रहा है, आपके पास्ट लाइफ के कुछ गुड कर्मा है, उन वो कर्मा का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है इस टाइम पर। या फिर इधर भी आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो अच्छे कर्म किए हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों चाहे वो इसी लाइफ में है, बस पास्ट में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलने का समय आ चुका है। ओके, आपने कुछ मेहनत की है, कुछ संघर्ष किया है, वो संघर्ष वो मेहनत रंग लाने वाली है। ठीक है, अगर आपने एक छोटा सा बीज लगा करके उसकी सेवा की है, इंतजार किया है उस बीज के बड़े होने का, तो अब वो बीज आपका पेड़ बन चुका है और उस पेड़ से अब फल आने का समय आ चुका है। अब आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, आपने जो मेहनत की है अब वो रंग लाने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ तो न्यू स्टार्ट होने वाला है, कोई न्यू रोमांस भी, मतलब कोई न्यू लव भी आ सकता है, आपका रोमांस वगैरह स्टार्ट हो सकता है, मतलब कुछ आप कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ इस टाइम पर। ओके, यस, कुछ तो है जो फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। या तो फिर आपने ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो, आपका शायद बेबी इस टाइम पर होने वाला है। ओके, कुछ तो न्यू होने वाला है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। यस, अगर आप अपने ऑफिस वगैरह में कुछ वर्क कर रहे थे तो वहाँ पे भी आप बहुत ग्रोथ करने वाले हो, सफल होने वाले हो डेफिनेटली। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस टाइम पर जो फर्स्ट स्टार्ट होगा वो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला होगा। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल, फेटेड मीटिंग। ओके, सो ये जो कार्ड है ना, अभी जो मैंने आपसे बोला कि कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना कोई न्यू पर्सन एंट्री करने वाला है। ओके, एंड ये जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं या इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप इनसे अचानक से टकरा सकते हो। ओके, एंड आप थोड़ा सा टाइमिंग का भी ध्यान दीजिएगा। अगर उस टाइम पर आपके वॉच में 12 बजे होंगे, 12 o'clock, नो मैटर 12 o'clock, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि सुबह के मतलब दोपहर के जो 12 बजते हैं, इस टाइम पर अगर आप किसी से टकराते हो या कोई आपको मतलब पहली नज़र में अट्रैक्ट करता है, ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे दिख रहा है, होने वाला है। ओके, आपकी लाइफ में कोई तो टकराने वाला है, बट ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड ये जो भी कनेक्शन आपका है ये कार्मिक है। ओके, आपका किसी के साथ कुछ स्टार्ट होने वाला है, फ्रेश स्टार्ट, एंड ये किसी कार्मिक के साथ स्टार्ट होगा। ओके, ये आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक है जिससे आपके कुछ कर्मा बचे हैं। रिश्ता इनसे आपको बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि कुछ पास्ट लाइफ में बचा रह गया है, उसे रिलीज करना है इस लाइफ में। ओके, सो कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, यस, एंड ये अच्छा होगा बिकॉज इस कार्ड में कोई डार्कनेस नहीं है, इवन रेनबो है आप लोगों के चारों ओर। आप ध्यान से देखो इस कार्ड को, आप लोग आपस में फर्स्ट पहली नज़र में दूसरे से टकराओगे, नहीं होता है पहली नज़र का जो प्यार होता है, ये आपको होगा। एंड ये जो इमेजिनेशन है ना, ये आपके पास्ट लाइफ की है। ओके, आप लोग इस लाइफ के नहीं हो, आप लोग पिछले जन्म से आप लोग साथ ही रहे हो। ओके, सो इस जन्म में आप फिर से टकराने वाले हो, आपका कुछ तो कर्मा है। यस, और ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल होगा, ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होगी क्योंकि आप लोग डेस्टाइन हो एंड रेनबो आपको कवर कर रहा है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होने वाला है आपका। ओके, एंड अगर ये आपके पार्टनर भी हैं, जो कि आपके जो पार्टनर हैं भी, जो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में घूम रहे हैं, सो हो सकता है ये आपके कार्मिक हैं। मतलब कार्मिक कैसे हैं, तो ये आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट ही, बट अभी आपका कार्मिक बैगेजेस चल रहा है। जब ये बैगेजेस हटेगा ना, तब ये प्योर एनर्जी में आ जाएंगे आपके लिए। सो यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, क्योंकि अभी आपका जो इनसे कर्मा चल रहा है वो बैगेजेस वाला चल रहा है। ये कर्मा भी रिलीज हो जाएगा, फिर आपके गुड कर्मा स्टार्ट होंगे। सो ये आपके पार्टनर टोटल डिफरेंट होकर के और आपके लिए लॉयल होकर के आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। सो अगर तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो तो आप वेट करो, मूव ऑन कर रहे हो तो ये आपकी मर्जी है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्स को आपको बताना था, इसीलिए मैंने आज ये डेक निकाला है। मोस्टली मैं ये डेक यूज़ बहुत लाइट वे में यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत हैवी डेक है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ एनर्जी को
टच करता है। सो मुझे डीप में देखना था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आपका कुछ तो पास्ट लाइफ का कर्मा है पार्टनर से रिलेटेड, ओके, जो कि आपको पूरा करना बाकी है। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, ओके। लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब, देखिए सब्सक्राइब आप लोग जो करते हो ना, उसमें एक ऑल का साइन होता है, उस पर टिक करना होता है, क्योंकि जब आप ऑल साइन पे टिक करोगे तो मेरी लॉन्ग वीडियोस भी आपके पास जाएंगे। कुछ लोग तो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम आपकी शॉर्ट वीडियोस तो आती हैं, लॉन्ग आती ही नहीं है, बिकॉज आपने ऑल में टिक ही नहीं किया है। आप ऑल में टिक करो, सब्सक्राइब में जाके वहाँ पे क्लिक करना, थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर में ऐसे खुल करके लिस्ट आएगी, उसमें सबसे पहले लिखा रहता है ऑल पे टिक करना। तो वाओ, मेरी घड़ी पे, मेरी वॉच पे 5555 था। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। जब मैं आपको बता रही थी, डेफिनेटली आप लोगों ने ऑल नहीं किया है, ऑल जाके उसमें साइन पे क्लिक कीजिए, तो जो मेरी लॉन्ग वीडियोस आती हैं वो भी तुरंत आएंगी आपके पास, ओके। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।